स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये आपका IIT JAM 2024 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर पूछा है कि नेम द इग्नियस रॉक हैविंग द मॉडल कंपोजिशन दिया है 55% ऑलिविन होना चाहिए, 40% लगभग बिल्कुल जो है ऑर्थोपायरोक्सिन और 5% जो है वो प्लेजियोक्लेज होना चाहिए एज पर द IUGS क्लासिफिकेशन। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस के जो भी एक तरह से क्लासिफिकेशन है, जिसको आपको मल्टीपल बुक्स के अंदर या फिर लीमेटर की बुक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मॉडल प्रोपोर्शन जो है वो लगभग इतना होना चाहिए। अगर गैब्रो की बात करें, ठीक है, एक तरह से तो गैब्रो जाना जाता है अपने प्लेजियोक्लेज प्लस बिल्कुल जो है एक तरह से क्लाइनोपायरोक्सिन्स के कंपोजिशन के लिए। और इसके अंदर की अगर मैं ऑलिविन की बात करूं तो इट हैज़ लेस देन बिल्कुल जो है एक तरह से बिल्कुल जो है 10% ऑलिविन बिल्कुल जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अब इन्होंने इनिशियली बोल दिया है कि ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आपका ऑलिविन 55%, तो ऑब्वियसली लगभग ये रॉक तो वैसे बिल्कुल जो है कैंसिल हो गया है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जब आप गैब्रोइक रॉक का क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है, तो गैब्रो को जब आप कंसिडर करते हो, ये है आपका ऑलिविन जो कि ऑब्वियसली 100% रहेगा ऑन दिस कॉर्नर, ऑन दिस लाइन इट्स 0% और ये लाइन जो है वो है 10% की। ठीक है, तो इट्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 10, तो लगभग बिल्कुल जो है एक तरह से ऑलिविन है बट बहुत कम है, तो प्लेजियोक्लेज एंड पायरोक्सिन्स। तो गैब्रो नोन फॉर बिल्कुल जो है प्लेजियोक्लेज एंड CPX। ठीक है, एक तरह से पायरोक्सिन बोला बट कौन सा पायरोक्सिन, तो क्लाइनोपायरोक्सिन्स के अबंडेंस के लिए बिल्कुल जो जाना जाता है। ठीक है, दोनों चीजें बिल्कुल जो है इसके अंदर है, CPX और आपको ऑप्शन के अंदर क्या दिया है, OPX। ठीक है, एक तरह से अब क्योंकि OPX गैब्रो के अंदर इतना नहीं है, अदर गैब्रोइड अदर रॉक के अंदर बिल्कुल जो है, दैट्स वाई ऑप्शन वैसे कट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज ट्रोक्टोलाइट। अब देखिए ट्रोक्टोलाइट इसके अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट है गैब्रोइक रॉक ही। तो ट्रोक्टोलाइट के अंदर पायरोक्सिन जो है वो लेस देन 10% प्रेजेंट होता है विद प्लेजियोक्लेज एंड ऑलिविन जो है वो एक तरह से अबंडेंस के अंदर है। तो ट्रोक्टोलाइट नोन फॉर कैरेक्टरिस्टिक मिनरल्स ऑफ प्लेजियोक्लेज एंड ऑलिविन। ठीक है, OPS को एक तरह से वो लेसर के अंदर कंसिडर करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं बिल्कुल। ठीक है, एक तरह से तो वी कैन से यहां पर चीजें डिफरेंट है। यहां पर आपके पास प्लेजियोक्लेज है, ठीक है, ऑलिविन है एंड पायरोक्सिन जो है वो बहुत कम है, कितना, तो लेस देन बिल्कुल जो है 10% आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है प्लेजियोक्लेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, कंप्लीटली एक तरह से। तो अगेन ऑलिविन है, कंप्लीटली प्लेजियोक्लेज है, तो यहाँ पे ऑलिविन का जिक्र है, प्लेजियोक्लेज का जिक्र है, बट OPX और CPX दोनों का बिल्कुल जो है एक तरह से 40% के लगभग तो आसपास, वहां तक तो जाता ही नहीं, लेस देन 10%, तो ऑब्वियसली ये भी ऑप्शन नहीं है। अब बचा लेयरजोलाइट एंड हर्ज़बर्गाइट। तो ये दोनों थे गैब्रोइक रॉक और ये दोनों हैं आपके पेरिडोटाइट्स। ठीक है, तो पेरिडोटाइट के बिल्कुल जो है क्लासिफिकेशंस को अगर आपने देखा हो तो आपको लगभग बिल्कुल जो है लेयरजोलाइट एंड हर्ज़बर्गाइट, तो ये है आपका मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्ट्रामैफिक रॉक, जिसके अंदर ऊपर के जितने भी है वो पेरिडोटाइट्स और ये जो है ये आपके पायरोक्सिनाइट्स एंड हॉर्नब्लेंडाइट्स है बिल्कुल। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपके पायरोक्सिनाइट एंड पेरिडोटाइट के अंदर ये है आपका लेयरजोलाइट और ये आपका हर्ज़बर्गाइट। तो लेयरजोलाइट की अगर हम बात करें तो लेयरजोलाइट के अंदर ऑलिविन भी है, कितना है, तो ऑब्वियसली 90% से 40% के बीच में है बिल्कुल। आपको क्वेश्चन के अंदर 55% बोला था, तो हाँ ये थोड़ा फर वहां पे सेटिस्फाई होता है। OPX आपको पूछा है 40%, ये है OPX बिल्कुल। ठीक है, कहीं ना कहीं जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल जो है यहाँ पर OPX और CPX की बात करें तो देखो दोनों इसके अंदर बिल्कुल जो प्रेजेंट में आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आपको ऑप्शंस के अंदर सिर्फ OPX बोला है, CPX का जिक्र नहीं, बट लेयरजोलाइट के अंदर CPX है। ठीक है, तो लेयरजोलाइट एक तरह से बिल्कुल जो है आपका कहीं ना कहीं जाना जाता है, ऑलिविन तो इसके अंदर है ही बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल जो है OPX प्लस CPX बिल्कुल जो है दोनों है। क्या नहीं है, तो इसके अंदर प्लेजियोक्लेज बिल्कुल जो है आपको ना के बराबर बिल्कुल जो देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप लिटरेचर पढ़ते हो तो उसका जिक्र मोस्टली मेंशन होता है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो इसके अंदर CPX भी उतना ही प्रोपोर्शन में जितना बिल्कुल जो OPX है, लेकिन आपका मॉडल प्रोपोर्शन के अंदर सिर्फ OPX से CPX नहीं दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो बचा एक ही ऑप्शन जो कि आपका हर्ज़बर्गाइट। तो अगर हर्ज़बर्गाइट के बारे में अगर आप देखो सो तो हर्ज़बर्गाइट के बारे में देखो तो देखिए CPX इज लेस देन 10%, रेस्ट OPX है एंड ऑलिविन है बिल्कुल। ठीक है, कहीं ना कहीं सो ऐसे में हर्ज़बर्गाइट के रिगार्डिंग अगर हम देखा जाए बिल्कुल एक तरह से, तो ये जाना जाता है आपका सिर्फ ऑलिविन एंड OPX के लिए। ठीक है, अब अगेन वही चीज
जो लेयरजोलाइट के अंदर थी वो भी यहाँ पे, कि आपको प्लेजोक्लेस का प्रोपोर्शन वहां पर दिखा क्या। अब जैसे यहाँ पे सीपीएक्स था लेयरजोलाइट के अंदर, लेकिन आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर सीपीएक्स का जिक्र नहीं, सिर्फ ओपीएक्स है। दैट्स वाई इसका प्रेजेंस होने की वजह से आपने इसको निगलेक्ट कर दिया, इस ऑप्शन को। अब रही बात कि ठीक है, ऑप्शंस के या आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट की दो चीजें हैं, एक ऑलिविन भी है इसके अंदर, दूसरा ओपीएक्स भी है इसके अंदर, लेकिन व्हाट अबाउट द थर्ड वन, वो 5% वाला जो प्लेजियोक्लेस बोला, वो तो आईयूजीएस के क्लासिफिकेशंस के अंदर मेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये भी हो या फिर आपका क्यूपीएफ का भी हो, बिल्कुल ये आपका मॉडल क्लासिफिकेशन अल्ट्रामैफिक लॉक का एंड आईयूजीएस का ही है। ओके, एक तरह से। सो ऐसे में अब बात आती है कि थर्ड जो बिल्कुल मेंशन किया, सिर्फ क्या दो है उसके बेस पे जनरली बिल्कुल कर दिया जाए। मोस्टली जब भी आप पीरियोडाइट का क्लासिफिकेशन लेते हो तो आपके पास इसेंशियली बिल्कुल जो है ऑलिविन, ओपीएक्स एंड बिल्कुल जो है सीपीएक्स ही होते हैं बिल्कुल। इसके अलावा ऑब्वियसली आपके पास बिल्कुल जो है थर्ड कोई भी बिल्कुल जो प्रेजेंस नहीं है। पायरोक्सिनाइड के अंदर बिल्कुल हॉर्नब्लेंड ऐड हो जाता है। तो अब प्लेजियोक्लेस का क्या, सिर्फ दो के बेस पे बिल्कुल करेक्ट बोल दे तो ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ बिल्कुल जो है, अगर आपको थोड़ा सा थरोली डिटेल के अंदर अगर देखना है तो बुक तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं शॉर्ट्स नोट्स यहाँ पे काम में नहीं आते। अगर आप अभी भी अगर ये सोच रहे हो कि अभी एग्जाम है आने वाले बिल्कुल जो टाइम के अंदर तो मैं शॉर्ट नोट्स 2 मिनट के अंदर पढ़ लूंगा और हो जाएगा, तो ये सब चीजें काम नहीं करती है। ठीक है, ये जस्ट गिमिक्स है। सो आपको बुक्स फ्रॉम डे वन बिल्कुल जो है पढ़ना ही पड़ेगा। सो अगर एक तरह से थर्ड जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए या जो डिमांड उनकी है, ठीक है, ना कि इंटरनेट की डिमांड है, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट या ब्लॉगर वेबसाइट्स के ऊपर बिल्कुल जो है अपने ही मन से क्वेश्चंस बना देते हैं, उनकी बात नहीं चल रही है। जो एंट्रेंसेस एजेंसी से उनकी बात चल रही है। तो अगर आप थरोली बुक्स पढ़ते हो, आपकी इंटरनेट नहीं बुक अगर पढ़ते हो, तो यू विल इजीली गेट बिल्कुल जो सेम डाटा सेम स्टेटमेंट, जो कि ऑब्वियसली एक डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ पीरियडोट, ठीक है, जैसे कि आपके पास प्रिडोमिनेंटली हर्ट्जबर्गाइट एक रेफरेंस दिया है बिल्कुल उन सभी का, एक तरह से बिल्कुल कहीं ना कहीं विच इज कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हर्ट्जबर्गाइट एंड ड्यूनाइट विद सबऑर्डिनेट वेयरलाइट, लेयरजोलाइट एंड द पायरोक्सिनाइट। उसके अंदर ओरिजिनल मिनरोलॉजी इज डोमिनेटेड बाय ऑलिविन, ओपीएक्स एंड सीपीएक्स विथ लेसर अमाउंट ऑफ प्लेजियोक्लेस। बिल्कुल, तो ये जो आपको एक रेफरेंसेस दिए हैं ना, बिल्कुल ठीक है, ये लेसर अमाउंट ऑफ प्लेजियोक्लेस, ये चीजें आपको ऑब्वियसली वहां पर मेंशन नहीं होती है। ठीक है, मोस्टली टैबुलर फॉर्मेट के अंदर या एक तरह से इस फॉर्मेट के अंदर नहीं होती है। तो फॉर दैट कि भाई यहाँ पे फिर प्लेजियोक्लेस कहाँ से लाए, बिल्कुल कि लेसर अमाउंट के अंदर है, जैसे यहाँ पे बताया कि ठीक है कम अमाउंट के अंदर प्लेजियोक्लेस है, लेकिन दिख तो नहीं रहा था। ओके, तो दैट्स मैंने बोला कि शॉर्ट्स नोट्स काम में नहीं आती है एग्जाम्स के टाइम पे, क्योंकि आपको थरोली बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी। तो यस, हर्ट्जबर्गाइट के अंदर, लेयरजोलाइट के अंदर लेसर अमाउंट ऑफ बिल्कुल जो है एक तरह से, इन्होंने 5% बोला, मैं लेस दैन 10% बोल देता हूँ, क्योंकि अगर मल्टीपल लिटरेचर्स अगर पढ़ते तो लेस दैन 10% बिल्कुल जो है आपको एक तरह से प्लेजियोक्लेस देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो होता है यहाँ पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिक्रीजिंग अबंडेंस और ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन आवर सोलर सिस्टम। तो आपके सोलर सिस्टम के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, एक तरह से वो सिक्वेंशियली डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिल्कुल जो है काइंड ऑफ एक तरह से बिल्कुल जो पूछे गए हैं। सो दीज आर आवर सोलर सिस्टम अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स एंड अबंडेंस आर बेस्ड ऑन मेनली ऑन द एनालिसिस ऑफ बिल्कुल जो है आपके कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट के ऊपर। तो आपके पास हाइड्रोजन है, हेलियम है, देन सिक्वेंशली अगर देखा जाए बिल्कुल, ठीक है, ये आपका लॉग अबंडेंस या फिर बिल्कुल जो है 10⁶ सिलिकॉन एटम के बेस के ऊपर है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। और उसके बाद अगर देखा जाए तो वी हैव देन ऑक्सीजन, देन आपका बिल्कुल जो है कार्बन है सिक्वेंशियल। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस के अंदर क्या है, वो मैच करना होता है। तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास बिल्कुल 4 एलिमेंट दिए हैं, उनको एक तरह से सोलर सिस्टम के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बिल्कुल जो है रखना है। ऑक्सीजन सबसे पहले अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन एंड हेलियम ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड हेलियम के अंदर अगर सीक्वेंशियल देखें तो एक ही ऑप्शन है जो कि परफेक्टली मैच कर रहा है। वैसे तो पहले 2 एलिमेंट की बेस पे बिल्कुल, तो हाइड्रोजन है, हेलियम है, ठीक है, फर्स्ट नंबर के ऊपर बिल्कुल सिक्वेंशियली। देन ऑब्वियसली आपका ऑक्सीजन है, करेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें आयरन की, तो ऑब्वियसली आयरन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ऑब्वियसली लेस अबंडेंट है, दिस इज योर सिक्वेंशियली बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन डी वैसे ही करेक्ट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर पूछा है कि सुचर ऑफ द सिफेलोपोड हैविंग द स्मूथ सैडल्स एंड क्रेनुलेटेड लोब्स, ठीक है। तो आपको सैडल एंड लोब, ठीक है, सैडल एंड लोब बिल्कुल जो है एक तरह से एक डिस्क्रिप्शन के कंटेक्स्ट के अंदर दिया है, जहाँ पे बिल्कुल जो सैडल है वो स्मूथ है और जो बिल्कुल जो है लोब है वो थोड़ा सा बिल्कुल जो है यहाँ पे क्रेनुलेटेड है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल जो है कहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिल्कुल। अगर आप ऑर्थोसिरेटेड की बात करें तो ऑर्थोसिरेटेड क्या होता है, जेंटली बिल्कुल जो है सैडल एंड लोब
आपका एक तरह से स्मूदर ही होता है। गोनियाटाइट नाम में ही गोन है, गोन मतलब कि एंगल, यानी कि सैडल जो है वो तो ऑब्वियसली आपका स्मूथर राउंडेड रहता है, बट जो एक तरह से लोब रहता है वो एंगुलर रहता है यहाँ पर। तो लोब इज एंगुलर एंड सैडल जो है वो स्मूथ एंड राउंडेड रहती है। सिराटेट की बात करें तो सिराटेट के अंदर आपको बिल्कुल जो है सैडल तो ऑब्वियसली आपको स्मूथ एंड राउंडेड देखने को मिलती है, बट लोब जो है वो आपको एक तरह से क्रेनुलेटेड बिल्कुल जो है देखने को मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली आपके क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है। एंड अमोनाइट के अंदर क्या होता है, सैडल भी और लोब भी दोनों क्या होते हैं, हाईली क्रेनुलेटेड, हाईली बिल्कुल जो है एक तरह से बिल्कुल जो है डिवाइडेड हम बोलते हैं, सैडल भी एंड लोब भी बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसके अंदर वो है करेक्ट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो आपका अगर हम बात करें ऑर्थोसिराटाइट के अंदर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जेंटल बिल्कुल जो है स्मूदन की कंडीशंस के अंदर होता है। गोनाटाइट के अंदर बिल्कुल जो आपकी सैडल्स होती है यानी कि अपर पोर्शंस बिल्कुल जो होता है गोनाटाइट के अंदर जनरली वो राउंडेड सैडल्स एंड एंगुलर लोब्स होते हैं। सिराटाइट के अंदर बिल्कुल जो है सैडल तो एक तरह से स्मूथन होती है, ठीक है, स्मूथ राउंडेड सैडल्स, बट ऑब्वियसली जो लोब्स होते हैं वो क्रेनुलेटेड यानी कि बिल्कुल जो है फाइनली डिवाइडेड लोब्स होते हैं, दैट्स वाई बिल्कुल जो है द नेम इज बिल्कुल जो है सिराटेटिक। अमोनाइट के अंदर बिल्कुल जो है सभी चीजें दोनों के दोनों बिल्कुल जो है यानी कि आपका लोब एंड सैडल दोनों बिल्कुल जो है हाईली डिवाइडेड कंडीशंस के अंदर होते हैं, कुछ इस तरह से। देखते नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी फॉसिल। ठीक है, तो आपका कोप्रोलाइट, फुटप्रिंट, स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये जो तीनों के तीनों बिल्कुल जो है ये आपके एक तरह से ट्रेस फॉसिल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, एक कास्ट है जो कि आपका बिल्कुल जो है बॉडी फॉसिल्स के तौर पे बिल्कुल जो है कंसिडर किया जाता है। जब आप बेसिकली टाइप्स ऑफ फॉसिल पढ़ते हो ना, ये चीज़ें तभी मेंशन होती है। देखिए, बॉडी फॉसिल्स के अंदर जो आपका मोल्ड एंड कास्ट होता है ना, दिस आर कंसिडर्ड एज एन योर बॉडी फॉसिल्स। ट्रेसेस के अंदर जो फुटप्रिंट्स होते हैं, ट्रेल्स, बरोज, ट्यूब्स, कोप्रोलाइट जो होते हैं, फॉसिलाइट्स, एग्स वगैरह जो होती है, सभी के सभी आर कंसिडर्ड एज ए बिल्कुल जो इक्नोफॉसिल। अब हाँ, यहाँ पे स्ट्रोमेटोलाइट का मेंशन इस ट्रेस फॉसिल के अंदर नहीं है, डजंट मीन कि स्ट्रोमेटोलाइट कोई ट्रेस फॉसिल नहीं है। ठीक है, छोटे से पैरा के अंदर कोई चीज़ मेंशन नहीं होती, डजंट मीन बिल्कुल को नहीं है। आप बुक के अगर अल्टरनेट पेजेस पैराज अगर पढ़ते हो तो यू विल गेट द सेम बिल्कुल थिंग। ठीक है, तो कोप्रोलाइट, फुटप्रिंट्स एंड स्ट्रोमेटोलाइट्स आपके बिल्कुल जो है ट्रेस फॉसिल्स है, और आपका कास्ट जो है वो बॉडी फॉसिल है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है अगेन यहां पे करेक्ट होता है। देखते नेक्स्ट वन। ओके, यह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जिसके अंदर पूछा है कि जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर दिया आपको ग्रुप 1 के अंदर उनको एक तरह से पर्टिकुलर ग्रुप 2 के अंदर जो टैक्सा है उनके साथ आपको कोरिलेट करना है। तो पहले तो पूछा गया डिसेपिमेंट। डिसेपिमेंट क्या होता है, एक तरह से तो कोरल के अंदर आपने जो सेप्टास देखे होंगे ना, उन एक तरह से सेप्टा को सेपरेट करने वाली बिल्कुल जो एक छोटी सी बिल्कुल रॉड बोलिए, प्लेट बोलिए जो होती है एक तरह से, उसको आपने डिसेपिमेंट बोला है। ठीक है, एक तरह से। तो जब आप फाइलम कोलांटराटा बिल्कुल जो है देखते हो वहां पे कोरल्स के अंदर बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल जो है सेप्टा आर केप्ड अपार्ट बाय मींस ऑफ डिसेपिमेंट विच इज अ स्मॉल रॉड लाइक प्लेट। तो ये जो आपको ये आपका सेंटर से लेकर बिल्कुल जो है एक तरह से कहीं ना कहीं आपके आउटर एंड तक जो मेन जिसको आप प्राइमरी सेप्टा बोलते हो, ठीक है, प्राइमरी सेप्टा, सेकेंडरी सेप्टा एंड टर्शियरी सेप्टा। तो इस प्राइमरी सेप्टा है या आपका सेकेंडरी सेप्टा या टर्शियरी सेप्टा। तो अब ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेप्टा को बिल्कुल डिसेपिमेंट नहीं है यहाँ पे साइड में बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आपको जैसे कि लेबल किया है, ठीक है, हर एक सेप्टास को एक तरह से दूर रखने के लिए जो एक हॉरिजॉन्टल आपकी बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं कैलकेरियस रॉड जैसी दिखने वाली प्लेट है, उसी को ऑब्वियसली आपने बिल्कुल जो डिसिपिमेंट बिल्कुल जो है यहाँ पे बोला है। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, फाइलम कोएलेंटरेटा। फाइलम कोएलेंटरेटा का नाम है क्या, नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लास एंथोजोआ है। एंथोस यानी कि फ्लावर, जोआ यानी कि एनिमल बिल्कुल, यानी कि फ्लावर जैसे दिखने वाला एनिमल यानी कि कोरल बिल्कुल। पी का 4 कहाँ पे है, 1 2, यानी कि ऑप्शन डी एंड सी वैसे बिल्कुल जो है एक तरह से कट हो गए। ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल। तो जो कम काम के उसको वहीं पे बिल्कुल जो है एक तरह से निगलेक्ट कर दो। डेल्थीरियम आपने कहाँ पे देखा है, ऑब्वियसली बिल्कुल जो ब्रैकियोपोड के अंदर वो जो ट्रायंगुलर ओपनिंग आपने बिल्कुल जो है देखी होंगी, जो कि एक तरह से इवोल्यूशन के साथ बिल्कुल जो है फोरामेन बना देती है। ओके, तो वो जो ट्रायंगुलर ओपनिंग है, ट्रायंगुलर ओपनिंग
आर द डेल्थेरियम। कहाँ पे ऑब्वियसली आप देखते हो, तो इन ब्रैकियोपोड्स के अंदर बिल्कुल। ओके, तो वो विद द टाइम बिल्कुल जो है इंटरनली बेंड होती है और उसी ट्रायंगुलर ओपनिंग का कन्वर्जन यानी कि डेल्थेरियम का कन्वर्जन जो है एक सर्कुलर ओपनिंग के अंदर होता है, जिसे को बाद में आप बिल्कुल जो है फोरामेन बोलते हो। ओके, एक तरह से। सो these plates with the addition of the material grow inward, and this growth leads to formation of the circular opening which is a foramen. Deltherium triangular opening, foramen circular opening, but with transition of evolution. सो डेल्थेरियम आपने ब्रैकियोपोड के अंदर देखा है, क्यू का 3 कहाँ कहाँ पे है, दोनों के अंदर है बिल्कुल। अब पाइजिडियम, ठीक है, एक तरह से। तो पाइजिडियम की जब बात करते हो तो ऑब्वियसली आप ट्रिलोबिटा की बात करते हो। ट्रिलोबिटा जिसका नाम ही है ट्राई, यानी कि 3 लोब्स में बटा हुआ बॉडी का पार्ट वाला एनिमल बिल्कुल। हेड यानी कि सिफेलॉन, मेन बॉडी यानी कि थोरैक्स, और उसकी टेल यानी कि बिल्कुल जो है पाइजिडियम, जो ऑब्वियसली आप ट्रिलोबिटा के अंदर बिल्कुल जो है देखते हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पाइजिडियम ट्रिलोबिटा के अंदर है, यानी कि आर का 2 कहाँ कहाँ पे, आर का 2 ये यहाँ पे, ए करेक्ट हो गया, बी वैसे बिल्कुल जो कट हो गया। अम्बुलैक्रल एंड इंटर अम्बुलैक्रल जो प्लेट्स होती है वो ऑब्वियसली आप इकोनोडर्म्स के अंदर बिल्कुल जो है देखते हो, तो एस का जो है 1 इज करेक्ट बिल्कुल, ठीक है। सो इन इकोनोडर्म्स यू विल गेट द अम्बुलैक्रल प्लेट्स एंड इंटर अम्बुलैक्रल प्लेट्स बिल्कुल। ओके, ऑप्शन ए जो था वो वैसे करेक्ट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर पूछा है कि मैच द सेडिमेंट्री फीचर्स या स्ट्रक्चर दी है आपको एक साइड के अंदर इन ग्रुप 1 विद द करस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस। स्टाइलोलाइट आपने बहुत सारी जगह पे बिल्कुल जो देखा होगा बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। अब जनरली जो स्टाइलोलाइट लाइमस्टोन के अंदर फॉर्म होता है वो जनरली बिल्कुल जो डी सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग बिल्कुल जो फॉर्म होता है। अब डी सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं, कहीं ना कहीं जो एक तरह से एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई होता है वो उस कंटेक्स के अंदर होता है। तो स्टाइलोलाइट रिजल्ट फ्रॉम द डिसोल्यूशन of both upper and lower beds of particular bedding surface and the beds grow in each other because of the vertical compressions बिल्कुल। तो ऑब्वियसली वहां पे compressions का जिक्र होता है और इसी को जनरली बिल्कुल जो आप डायजेनेसिस बोलते हो, ठीक है, एक तरह से। सो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है पी का 2 1 2 बाकी के बिल्कुल जो है वैसे कट हो गए। सुडोनोड्यूल्स, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल। तो सुडोनोड्यूल्स जनरली बिल्कुल जो है एक तरह से के वाटर सैचुरेट जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं जब एक तरह से बिल्कुल जो है अर्थक्वेक आता है और वो अपने आप को फ्लूइड जैसा एक्ट करते हैं, तो अब आपको जाके बिल्कुल जो है सुडोनोड्यूल्स मिलते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द बिल्कुल जो है लिक्वी आपका फैक्शन, तो क्यू का 1, ठीक है, एक तरह से ऑप्शन ए वैसे करेक्ट हो गया। करंट क्रिस्टल बिल्कुल जो आपको ऑब्वियसली बिल्कुल स्कोरिंग की वजह से देखने को मिलते हैं, वही पे स्ट्रोमेटोलॉइड्स जो है एक ऑर्गेनो सेडिमेंट्री बाइंडिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा है कि मैच द जियोमॉर्फिक फीचरिंग ग्रुप 1 विद द करस्पॉन्डिंग एनवायरमेंट्स इन द ग्रुप 2 बिल्कुल। ड्राई कैंटर्स, इनकेंटर्स, ज्वी कैंटर्स बिल्कुल जो एक तरह से फैसेटेड पेबल्स होते हैं वो जनरली आपको डेजर्टिक रीजन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि एओलियन के अंदर। पी का 3 कहाँ कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यानी कि बी एंड डी वैसे बिल्कुल जो कट हो गए। सर्क ऑब्वियसली बिल्कुल जो आपको ग्लेशियल के अंदर मिलता है। क्यू का 1 कहाँ कहाँ पर है, ऑब्वियसली बिल्कुल जो है क्यू का 1 यहाँ पे। सी वैसे कट हो गया, ए इज करेक्ट, आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी नेचुरल लेवी जो कि एक तरह से बिल्कुल जो है अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा मीन्स लार्जेस्ट नहीं बोल सकते हम, लॉन्गेस्ट डिपॉजिटेड लैंड फॉर्म है बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। फ्लूविल के अंदर आर का 4 बिल्कुल, एंड बर्म जो है वो एक तरह से आपके बीच एरिया के अंदर बिल्कुल जो है फॉर्म होता है। अब बीच एरिया के अंदर की हम बात करें तो जनरली बिल्कुल जो है एक रीज होती है सैंड की, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप 3 डायमेंशनली अगर देखते हो तो एक सैंड की ये रीज होती है जो कि एक तरह से बिल्कुल जो है आपके शोर लाइन को पैरेलल होती है, उसी को बिल्कुल जो है आप बर्म बोलते हो। तो दिस आर द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वे ऑन द करंट प्रोसेसेस ऑफ द नियर शोर, और एक तरह से बिल्कुल जो है बीच प्रोफाइल्स के रिगार्डिंग बिल्कुल, ठीक है। तो बीच प्रोफाइल्स ऑल कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द रीजेस and troughs, and the two extremes form being steep storm profiles and shallow swell profiles, and all grids in between. The most inland point of the beach, especially a storm beach in the berm, which mark as a landward limit of the wave swash, ठीक है, एक तरह से ओवर द बर्म क्रेस्ट लाइन इज बीच फेस एंड सो एंड सो। एक तरीके का आप कंसिडर कर सकते हो कि ये आपकी सैंड की एक तरह से बिल्कुल जो है रीज होती है जो कि कंप्लीटली आपकी शोर लाइन को बिल्कुल जो है पैरेलल रन होती है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका 2 इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है ओवरऑल करेक्ट होता है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर पूछा है कि करेक्ट एक हायरार्की आपको बिल्कुल जो पूछी है इन स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट के अंदर, ठीक है, एक तरह से।
तो आपको बिल्कुल जो है कुछ स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट्स दिए हैं, जैसे कि ग्रुप्स ईयॉन्स, यानी कि ऑब्वियसली ये आपकी लिथोस्ट्रैटिग्राफी के बिल्कुल जो है यूनिट्स है, ठीक है, एक तरह से ना लिथोडेमिक के है, ना मैग्नेटिक बायोस्ट्रैटिग्राफी, ना क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी के है। तो आपको एक हायरार्की बिल्कुल जो है यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल प्रॉपरली दी है। तो सबसे बड़ा ग्रुप है, उससे छोटा मेंबर है क्या, ग्रुप, और उससे छोटा मेंबर, ठीक है, ये बात सच है वहां तक। उसके आगे फॉर्मेशन, तो मेंबर से छोटा फॉर्मेशन नहीं, मेंबर से बड़ा फॉर्मेशन है, तो हायरार्की गलत हो गई। इयॉन, ईरा, इपॉक, पीरियड, बिल्कुल तो ऑब्वियसली आपकी लिथोस्ट्रैटिग्राफी नहीं, ये आपकी बिल्कुल जो है क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी आ गई बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ पे आप दो चीजें हैं, एक है क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी, एक जियो क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी, ठीक है, इनको कोरिलेट किया जाता है। तो सबसे बड़ा इयॉन बिल्कुल है, देन ईरा बिल्कुल है, देन इयॉन और ईरा के बाद बिल्कुल जो है इन्होंने लाया है एक तरह से बिल्कुल जो है इपॉक। तो इपॉक है, लेकिन ऑब्वियसली ये बात सच है कि ईरा से छोटा इपॉक है, लेकिन एक तरह से इपॉक के बाद इन्होंने पीरियड लाया, तो पीरियड इज नॉट एक तरह से हायरार्की के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, इपॉक से पहले आता है, ठीक है, इपॉक से पहले आता था बिल्कुल, तो रॉन्ग हो गया। देन ग्रुप फॉर्मेशन मेंबर बेड, ग्रुप उससे छोटा फॉर्मेशन, देन मेंबर, देन बेड, तो ऑब्वियसली सीक्वेंस करेक्ट है। इयॉन ईरा सीरीज सिस्टम, इयॉन ईरा तक तो ये लोग अच्छे से आ गया, लेकिन गड़बड़ क्या हुई यहाँ पे, सीरीज एंड सिस्टम कहाँ पे आते हैं, एक तरह से ये आपकी सीरीज एंड बिल्कुल जो है सिस्टम, ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल। तो याद रखना एस वाले जो बिल्कुल है वो सभी के सभी क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी के अंदर आते हैं, यानी कि स्ट्रैटिग्राफिक एस वाले बिल्कुल, ठीक है, सिस्टम सीरीज स्टेज, बाकी तो कॉमन है, इयॉन और थेम, इयॉन ईरा, तो ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें कभी कोई डायरेक्टली नहीं पूछते, कंपेरेटिवली की जब बात आती है तब एक तरह से बिल्कुल, जब हायरार्की की बात आती है एक तरह से तब नहीं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ये भी कट हो गया, तो बचा एक ही ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे होता है करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जिसके अंदर आपको बिल्कुल जो है ग्रुप 1 के अंदर कुछ मिनरल दिए हैं, और ग्रुप 2 के अंदर बिल्कुल जो उनकी कुछ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर बिल्कुल जो है पूछी है एक तरह से। तो सिलिमेनाइट, क्वार्ट्ज, मस्कोइट और कैल्साइट बिल्कुल जो आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, या फिर बिल्कुल जो है एक तरह से फोर्थ ऑर्डर, एक तरह कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है एक तरह से आपको इंटरफेरेंस कलर दिखाता है, वो पूछ रहे हैं। कॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो लगभग बिल्कुल जो है कॉर्ड्स आपको फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल जो है पहले ऑप्शन है इसलिए, तो कॉर्ड जो है आपको ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल इंटरफेरेंस कलर दिखाता है। क्यू का 1 कहाँ पे है, ये यहाँ पर है बिल्कुल। ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए जो है वो वहीं पे बिल्कुल जो है एक तरह से कट हो गए, ठीक है, एक तरह से। तो अगर मैं सिलिमिनाइट की बात करूँ तो सिलिमिनाइट शोज यू तो बिल्कुल जो है एक तरह से, अब यहाँ पे जो सिक्वेंशियली है तो कभी कभी कंफ्यूज मत हो जाना, अगर कंफ्यूज होते भी हो तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा बिल्कुल जो है आपको एक तरह से बिल्कुल जो है शायद से जो मिशेल लेवी चार्ट है वो देखने की बिल्कुल जो जरूरत पड़ सकती है। तो सिलिमिनाइट ऑब्वियसली एक तरह से प्लेस जरूर यहाँ पे किया गया है तिरछा बिल्कुल, इट डजंट मीन को आप बिल्कुल स्ट्रेट उसको थर्ड के अंदर कंसीडर करो, तो इट्स अ लाइन, तो इट इज कंसिडर एज एन बिल्कुल जो है सेकंड ऑर्डर। अगर बुक्स के अंदर भी चेक करते हो तो यू विल गेट द सिलिमिनाइट का बिल्कुल जो है सेकंड ऑर्डर इंटरफेरेंस कलर। पी का 2 कहाँ पे है बिल्कुल, तो यहाँ पे पी का 2 है बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से, यानी कि बी वैसे ही कट हो गया, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मस्कोवाइट्स बिल्कुल जो है जाना जाता है एक तरह से कहीं ना कहीं अपने अगर हम सिक्वेंशली देखा बिल्कुल जो है अपने थर्ड ऑर्डर इंटरफेरेंस कलर के लिए बिल्कुल, और लास्ट में है आपका कैल्साइट जो कि ऑब्वियसली आता है आपके ग्रेटर देन थर्ड ऑर्डर के अंदर बिल्कुल, ठीक है, यानी कि बहुत सारे बुक्स के अंदर फोर्थ ऑर्डर का जिक्र किया है, पर्ल वगैरह जैसे वर्ड्स का भी ऑब्वियसली बिल्कुल जो जिक्र किया है। देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर पूछा है कि जो सैचुरेटेड थिकनेस होती है, सैचुरेशन कब रहेगा, जब पानी रहेगा, ठीक है, एक तरह से ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर कहाँ पे रहता है, कन्फाइंड एक्वीफर कहाँ पे रहता है, इज डिफाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, एक तरह से। तो उसके लिए आपको कन्फाइंड एक्वीफर कहाँ पे, अनकन्फाइंड कहाँ पे है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, एक तरह से। तो आपके पास बिल्कुल जो है एक इम्परमेबल स्ट्राटा, यानी कि एक्विक्लूड, एक्वा यानी कि वाटर विल इंक्लूड, ठीक है, एक तरह से, बट वो परकुलेट नहीं होने देता है। सो ऐसे में बिल्कुल जो है इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इट्स योर एक तरह से अनकन्फाइंड एक्वीफर, एंड द नीचे वाला इज योर बिल्कुल जो है कन्फाइंड एक्वीफर। आपको क्वेश्चंस के अंदर भी एक तरह से बिल्कुल जो काइंड ऑफ जो चीजें पूछी है वो कन्फाइंड एक्वीफर के कंटेक्स्ट में बिल्कुल जो है पूछी है, सॉरी अनकन्फाइंड के कंटेक्स्ट में बिल्कुल। तो अभी इस अनकन्फाइंड के अंदर, अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर थिकनेस पूछी है किसकी, सैचुरेशन की। सैचुरेशन कहां से होगा, जब पानी स्टार्ट होगा। पानी कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा वाटर टेबल से। तो वाटर टेबल से लेकर बिल्कुल जो है एक तरह से, वाटर टेबल के ऊपर पानी रहता है क्या, नहीं रहता है, मॉइस्चर रहता है, ठीक है। सो वाटर टेबल से लेकर नीचे तक, बिल्कुल नीचे तक मतलब कहां तक, ये क्या है, एक्विक्लूड। एक्विक्लूड को बिल्कुल जो है एक तरह से आप इम्परवियस स्ट्रैटा भी बोलते हो, तो इम्परवियस रॉक भी बोल सकते हो। तो यहां से लेकर यहां तक की जो थिकनेस है अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर, उसी को जनरली बिल्कुल जो है आप सैचुरेटेड थिकनेस बोलते हो, ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल। तो कहां पे, ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस से लेते हो क्या, नहीं। पानी वहां से स्टार्ट होता है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन वहीं पे कट हो गया। वाटर टेबल से, हाँ वाटर टेबल से स्टार्ट होता है,
टू अंडरलाइंग कन्फाइनिंग लेयर। ठीक है, तो ये आपकी कन्फाइनिंग लेयर हुई बिल्कुल एक तरह से। तो हाँ, ऑप्शंस की अगर हम बात करें बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन जो है 2 एक तरह से करेक्ट होता है। वाटर टेबल से मीन सी लेवल, वाटर टेबल यहाँ पे मीन सी लेवल का हम एक्वीफर के अंदर कंटेक्स नहीं लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, एक तरह से। एंड सब सरफेस के नीचे वो ऑब्वियसली वैरिंग के अंदर रह सकता है। नेक्स्ट ग्राउंड सरफेस, नहीं हम ग्राउंड सरफेस से लेते ही नहीं। ठीक है, एक तरह से आपका वाटर टेबल से कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन बी दैट्स वाई बिल्कुल जो है यहाँ पे होता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर।